दोस्तों नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में आसानी से MDRT कैसा करना चाहिए उसी के बारे में बहुत सारे आपको टिप्स दिए थे। उसमें से कई अपने जो श्रोता है, एजेंट्स है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, उन्होंने वो चीज़ सारा सुना होगा, उनको भी पता होगा कि एक्चुअली MDRT के लिए क्या करना चाहिए वगैरह। और मेरा जो आइडिया है वो मैं आपको देते रहूँगा। आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से आइडिया लेते रहो और फिर ब्रांच मैनेजर से आइडिया लेते रहो। जो भी आपको ट्रेनिंग मिलता है वो ट्रेनिंग से आइडिया लेते रहो। और साथ साथ में मेरा भी ज्ञान जो है वो मेरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो नॉलेज भी आप लेते रहो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली हाउ टू डू MDRT इन मिनिमम टाइम, कंसेप्ट का यूज़ करते हुए कैसा अपना इंश्योरेंस पॉलिसी हम कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ये ऐसा है कि हर एक चीज़ अपन जब भी इंश्योरेंस हम लोग लोगों को समझाते हैं तभी इंश्योरेंस के बारे में क्या समझाते हैं। कागज़ देते हैं, कागज़ के ऊपर हम लिखते हैं इतना आपको रिस्क और मिलेगा, इतना आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा और इतना लोन वगैरह मिलेगा। वो सब सारी चीज़ें हम उसी के अंदर डिस्कस करते हैं। ये सब सारा चीज़ तो ज़रूरी है, अपने को हम करते हैं। तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान की आवश्यकता है। तो आपको इंश्योरेंस के बहुत सारे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट में आपको चुनिंदे कंसेप्ट मैं आज बताऊंगा। वो सारे कैसे आपको वो कंसेप्ट को कैसे यूज़ करना। हम लोग सेलिंग के अंदर है, सेल करना है। तो सेल करना है तो अभी कोई अपना सपोज स्टेट सेल करता है तो स्टेट को दिखाता है कि ऐसा ये है, वो सब सारा चीज़ मतलब कितना उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो सब सारी चीज़ें अपने को दिखाता है। और आपको कौन सी भी आप चीज़ खरीदते हो तो चीज़ के बारे में मालूमात करके लेते हो। वो चीज़ क्या है, नॉर्मली वो चीज़ के बारे में हम मालूमात करके लेते हैं। मतलब ये चीज़ मतलब सपोज़ अपना कौन सी भी चीज़ आपको आप ख़रीदने जाएंगे तो पहले आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट आप देखेंगे। बर्तन खरीदने जाएंगे तो बर्तन भी देखेंगे। भाजी खरीदने तो भी भाजी कैसा है, वो सब सारा वो कैसा दिखता है, कैसा ये सब सारा उल्टा पुल्टा करके आप देख लेंगे। मतलब आपके सामने क्या है, एक वस्तु है तो उसका आप दाम निश्चित कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस का दाम हम निश्चित कैसा कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस के अंदर हम क्या दिखाएंगे। तो इंश्योरेंस ऐसा है कि आपको इंश्योरेंस के सामने आपको दिखाने के लिए क्या नहीं, आपके पास क्या है मालूम है, ओनली एक कंसेप्ट है। वो आप कंसेप्ट दिखाएंगे और एक नॉलेज दिखाएंगे, मतलब एक ज्ञान उनको सुनाएंगे। तो ज्ञान सुनाने के बाद वो पेपर साइन करेगा। वैसे तो इजीली अपना वो इंश्योरेंस सेलिंग नहीं होता है, तो आपको उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर आपको ज्ञान आपका अच्छी ढंग से आपके पास है तो इंश्योरेंस सेलिंग बहुत इजीली हो जाता है। तो आज हम लोग चुनिंदे सब्जेक्ट लाइन लेंगे कि क्या एक्चुअली हम लोग बताएंगे लोगों को, तो लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है वो इमीडिएटली लेंगे। मतलब छोटे छोटे अपना क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब देते हैं, सर आपका इनकम कितना है, तो सामने वाला बोलता है मेरा 10,000 इनकम है। हाँ 10,000 इनकम है, तो सालाना होता है 1,20,000। 10 साल का बोलते हैं तो 12 लाख इनकम हो गया। 20 साल का 24 लाख हो गया। 30 साल का हो गया 36 लाख रुपीज़। 30 साल के अंदर 36 लाख रुपीज़ कमाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, मगर उसी के बीच में सपोज ये इनकम का आपने इंश्योरेंस किया है क्या, तो सामने वाले ने वो इंश्योरेंस कैसा करने का, क्या है इनकम का इंश्योरेंस कैसा करने का, मतलब वो अपने लाइफ में कितने पैसे कमाएगा, वो पैसे का इंश्योरेंस किया है क्या। मतलब इंश्योरेंस करने की क्या ज़रूरत है। सपोज़ मैं आज इतना कमा रहा हूँ, 10,000 महीने का कमा रहा हूँ, तो 10,000 महीने कमा रहा हूँ तो आज मैं जीवित हूँ। वैसे आगे 30 साल में जीवित रहूँगा तो पैसे वो मेरे खाते में आ जाएंगे या मेरे फैमिली को मिल जाएंगे। 36 लाख रुपीज़ मिलेंगे विदाउट इन्फ्लेशन। मगर डेथ हो गया तो सपोज पहले साल में डेथ हो गया तो 1 साल का पगार 1,20,000, 2 साल का 2,40,000 ही उसके पास आएगा। उसके सामने 36 लाख रुपीज़ आप वो लाइफ में कमाने वाला है वो आप दिखा रहे हैं, मगर वो
उसको आप दूरदृष्टि से समझा रहेंगे कि समझाते हो, जो हम समझाते हैं कि आप जो है अपना जो लाइफ में 36 लाख रुपीज़ कमाते हैं, तो ये 36 लाख रुपीज़ आपका जो कमाई है उसी का इंश्योरेंस किया है नंबर 1। तो ना बोलेगा वो कैसा करने का। तो नॉर्मली सर जैसा डेथ होता है वैसे घर में एक फाइनेंशियल लॉस होता है और एक इमोशनल लॉस होता है। जो फाइनेंशियल लॉस होता है उसी को कोई भी भर नहीं सकता है। कैसे भरेंगे फाइनेंशियल लॉस, कैसे भरेंगे। और इमोशनल लॉस जो है थोड़ा 12 दिन के बाद वो थोड़ा कम हो जाता है। इमोशनली वो थोड़ा सेटिस्फाई हो जाते हैं, थोड़ा हल्के भूल जाते हैं, वो सब सारी चीज़ें हो जाती है। मगर फाइनेंशियल लॉस ऐसी चीज़ है कि उसी को कवर करना इजी नहीं है। तो वो हिसाब से वो जो आदमी है वो 36 लाख रुपीज़ सालाना कमा रहा था। वो जो आदमी है 36 लाख रुपीज़ 30 साल के अंदर कमा रहा था। मगर उसकी डेथ जल्दी हो गई तो उतने पैसे उसके घर में नहीं आएंगे, सिंपल बात है। तो उसकी फैमिली को क्या सपोर्ट मिलेगा, कौन। तो उसके सामने आप बोलते हो ऐसा कुछ आपके जगह पे मैं हूँ तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो 3 नाम मेरे को लिख के दो, आपके फैमिली को संभालने वाले, साल का 1,20,000 देने वाले, महीने का 10,000 देने वाले 3 लोगों के नाम मुझे दो और चुप हो जाओ, कुछ भी बात नहीं करना है। आप उसका आंसर नहीं दो, बोलो आपके जगह पे मैं हूँ तो मेरा डेथ हो जाता है तो घर में पैसा कहाँ से आएगा। तो ये रिकवर करने वाले 3 लोगों के नाम मुझे दे देंगे और उसके सामने पेन और वही दे देने का, और एक पेज दे दो, पेज के ऊपर लिखने को बोले एक नाम लिखो। तो कई लोग बोलते हैं यार कोई भी नहीं है, मैं ही अकेला हूँ और मेरे को सबको देखना पड़ता है वगैरह, वो सब सारी चीज़ें वो बताएगा। कई लोग बोलेंगे है ना वो मेरा चाचा है, ये है, वो है, ये मेरा भाई है, वो संभालेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे। उसके नाम लिखो और नंबर लिखो, और नंबर लिखने के बाद उसके सामने ही उनको फ़ोन करो। ये ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उनकी जो फैमिली है वो फैमिली की आप जवाबदारी लेने के लिए तैयार है। ऐसा फ़ोन करने के बाद पता लगेगा आपको कि कोई भी हाँ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मेरा फैमिली संभालने के लिए मुझे प्रॉब्लम है तो तेरी फैमिली कैसी संभालूँ। तो नॉर्मली ये सब सारा जो लगता है कि ये हो जाएगा, ये इन लोग संभालेंगे, ऐसा कोई भी संभाल नहीं सकता है। तो नॉर्मली यहाँ पे रियलाइजेशन हो गया कि इनकम का लॉस वो कौन भर सकता है, तो हम लोग भर सकते हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र भर सकते हैं। ये सब जो लॉस है इंश्योरेंस एडवाइज़र भर सकते हैं। और इंश्योरेंस कर लिया सही मायने में, भले उसका 36 लाख का इंश्योरेंस नहीं किया आपने, कम से कम 5 लाख का किया, 10 लाख का किया, तो भी उसके फैमिली में पैसा तो आएगा ना दोस्तों। अगर पैसा आएगा तो फिर आपको दुआएं मिलेगी, बद्दुआ मिलेगी। तो इंश्योरेंस का काम करना बहुत बढ़िया काम है। और ये जो प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये मतलब LIC का इतना अच्छा नाम है, LIC वर्ल्ड में नंबर 1 है। अगर ये सब सारी चीज़ें आप बताएंगे, उनको कॉन्फिडेंस देंगे, और मेरा जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 प्रोडक्ट है, और ये प्रोडक्ट का फ़ायदा हज़ारों लोगों ने ले लिया है, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपके फैमिली में बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। और ऐसा कुछ नहीं होता है तो भी आपने जितना भी आपने पैसा भरा है उसी का डबल पैसा आपको मिल जाता है। सपोज 5 लाख का पॉलिसी 21 साल के ले लिया,
तो करीबन आपको उसका डबल पैसा आपको मिल जाएगा। बीच में कभी कभी आपको पैसा, कई लोग बोलते हैं पैसा मेरा ब्लॉक हो रहा है, नहीं हो रहा है। बीच में कभी भी उसके ऊपर आप लोन ले सकते हैं ज़रूरत लगी तो, अदरवाइज़ लोन नहीं लेने का, क्योंकि लोग लोन लेते हैं उसके ऊपर का इंटरेस्ट नहीं भरते, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग के उनकी पॉलिसी जो है फोरक्लोज हो जाती है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं होता है उनका। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है तो लोन लो, और लोन रीपेड कैसा करने का उसी के बारे में बताना ज़रूर है, और पॉलिसी होल्डर को समझाना ज़रूर है। तो नॉर्मली हम जो प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, प्रोडक्ट क्या है, एक्चुअली प्रोडक्ट की अहमियत क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोडक्ट आपके फैमिली को कैसा आपको यूज़फुल है, वो सब सारी चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूर है। अगर आप ये बताते हो तो 100% पॉलिसी सेल हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बहुत सारा सीखना है आपको, उसी के अंदर आपको आपकी पर्सनालिटी भी ठीक रखनी है, आपका रहन सहन, पहराव वगैरह, वो सब सारी चीज़ें वो भी मैटर करती है। सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपर्टाइज आपको लानी है, मतलब एक्सपर्ट आपको होना है। हाउ टू बी एक्सपर्ट इन इंश्योरेंस फील्ड, मतलब आपको एक्सपर्टाइज आएंगी। वो एक्सपर्टाइज एक दिन में या 2 दिन में आने वाली नहीं है दोस्तों, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अपना बहुत सारे वीडियो, ये मेरा वीडियो में आपने बहुत थोड़ा सा कुछ सीख लिया तो वो काम आ जाएगा। मैं भी इंश्योरेंस एडवाइज़र 25 ईयर्स से रह चुका हूँ। लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, अपने को क्या पहनना चाहिए, आपको कौन सा बैग होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब सारी चीज़ें अगर आप सही ढंग से रखते हो दोस्तों, तो क्या होगा, आप इंश्योरेंस एजेंसी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों, इसी के अंदर ज्ञान की आवश्यकता है, लोगों से कांटेक्ट कैसे करने का, अनजान व्यक्ति से कैसे बात करना चाहिए। अगले वीडियो में बात करूंगा अनजान व्यक्ति से, और अनजान व्यक्ति को दोस्त कैसे बनाने का, और दोस्त बना के उसके साथ से इंश्योरेंस कैसे लेने का, और फिर आपने बातें करते उसको कैसे अपना एक दोस्त और अपना एक क्लाइंट कैसा बनाएंगे, और फिर उसको आप कैसे हेल्प करेंगे, और फिर उससे उसका इंश्योरेंस कैसा करेंगे, अननोन लोगों को इंश्योरेंस कैसा देने का, वो भी एक कला है, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, ये हो गया एक छोटी सी बात कि आपने ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बारे में आपने बताया, तो लोगों को उसके अंदर समझ में आया नहीं आया, मगर एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, आप ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब उसकी वैल्यू, ह्यूमन मतलब मानव जो है, उसकी लाइफ की वैल्यू उसके इनकम के हिसाब से उसको बताएंगे तो वो इंश्योरेंस लेने के लिए रेडी हो सकता है। ये कंसेप्ट एक हो गई। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है, आपको कंसेप्ट, और फिर आपको आइडिया में भी बताऊंगा। जो आइडिया है, जिस टाइप से आपने बात किया, वो आइडिया से बात किया। इंश्योरेंस मतलब कोई ऐसी चीज़ें है कि आपने वो दिखाया, तो फिर आप अपने कोई के एक्सपेरिमेंट है, वो एक्सपेरिमेंट उनके सामने आपने करके दिखाया, तो आप इंश्योरेंस पॉलिसी इजीली बेच सकते हैं। और नॉर्मली बहुत सारी आपको कलाकारी आनी चाहिए। यू आर द एक्टर, यू आर द सेलिब्रिटीज़। तो सेलिब्रिटीज़ कैसा होता है, अपना नेम बनाता है, फेम बनाता है। या सेलिब्रिटी, आप तो इंश्योरेंस के एडवाइज़र हो, तो एक बड़े कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हो। तो सेलिब्रिटी कैसा, एक उसकी हेयर स्टाइल होती है, उसका रहने का, और फिर उसका पहनने का कुछ, मतलब एक्चुअली पर्सनालिटी के अंदर नॉर्मली एजेंट इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द LIC, मतलब LIC का वो ब्रांड एम्बेसडर है। उसके पास क्या है, लोग क्या करते हैं आजकल, जो आता है कोई भी इंश्योरेंस सेल करने को, तो नीचे से ऊपर तक देखते हैं। तो नॉर्मली आपको ब्रांडेड शर्ट पहनने की शुरुआत करो। मैं बोलता धीरे धीरे करो, कहीं से भी अपना पैसा ले करके उधार ला करके आप वो चीज़ करना नहीं, धीरे अपने अंदर बदलाव शुरुआत करो। तो अपनी एक इमेज बनाओ, जैसा सेलिब्रिटी अपना इमेज बनाता है वैसे अपने को भी एक इमेज बनानी ज़रूरत है। अगर आपने वो इमेज बनाया तो नॉर्मली आपको इंश्योरेंस सेलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका स्वीकार लोग करना चाहिए। अगर वो स्वीकार आपका लोगों ने नहीं किया
तो इंश्योरेंस की पॉलिसी ख़रीदना आपसे बहुत मुश्किल है। नॉर्मली जो भी आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने चाहिए इंश्योरेंस एजेंट के लिए, उसी के ऊपर भी मैं बात करूँगा। कौन से स्टैंडर्ड इंश्योरेंस एजेंट को लगेंगे वो मैं बताऊँगा। उसके बाद में मैं प्रोडक्ट के बारे में बातें करूँगा। कई ऐसी आइडिया है उसको प्रैक्टिकली कैसे करना वो भी बातें बताऊँगा। बहुत सारा नॉलेज मेरे पास पड़ा हुआ है। धीरे धीरे उसी के अंदर से जो भी कुछ अच्छा लगता है वो आप इम्प्लीमेंट करिए और फिर इम्प्लीमेंट करके उसका आप फ़ायदा उठा लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज देना। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।